रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है, तभी से लेकर के तमाम विपक्षी दल इस निर्णय को जो है गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब नोटबंदी की गई थी तभी ये गलत फैसला लिया गया था और तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी सर हैं और आइए जानते हैं इनसे कि ये जो सरकार का फैसला आया है, रिजर्व बैंक का फैसला आया है, इस पर क्या है और सही बात क्या है वो सर से हम जानते हैं। तो सर ये जो निर्णय आया है सर इसका सही पक्ष क्या है? तरह-तरह के पक्ष आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो सही पक्ष क्या है? इसका थोड़ा-सा दर्शकों के लिए, जनता के लिए आप देखिए, भारत की जो करेंसी व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने का जो क्षेत्राधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक का है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही सारे फैसले इस तरह पर के लेते हैं। ये जो निर्णय लिया गया है 2000 मूल्य के बराबर के जो करेंसी नोट्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए छूट दी गई है। जिनके पास ये नोट्स हैं अभी, वो इसको बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, जमा पर कोई सीमा नहीं है। हालाँकि उसके लिए जो केवाईसी है, उसके डिटेल्स देने होंगे उन्हें। इसके अलावा 20,000 एक बार में वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी 10 नोट्स 2000 के एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो फैसला लिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वो जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक नीति है जिसको कहा जाता है क्लीन नोट पॉलिसी, जो फटे पुराने कह सकते हैं नोट्स हैं और या धूल-धक्कड़ खाए हुए नोट हैं, उनको चलन से खींच लेना और इसलिए कि वो चलन लायक रहते नहीं हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये भी पाया कि जो मकसद 2000 के बराबर के नोट्स को जारी करने का था, वो सर्व हो चुका है। तो एक ऐसी स्थिति आ चुकी है मौजूदा जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इसमें कुल करेंसी का लगभग 10.8% ही 2000 के नोटों का हिस्सा बनता है। जबकि जब इन्हें इश्यू किया गया था 2017 में ये 50.2% के बराबर थे कुल करेंसी नोट्स के। तो ऐसे में इससे ये बहुत कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में बहुत उथल-पुथल पैदा करने वाला नहीं है और आम आदमी पर इसका कोई खास प्रतिकूल असर नहीं होगा। हालाँकि जिन लोगों के पास 2000 के करेंसी नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो कहा जा सकता है कि जिनके पास काला धन है, जो छिपा कर रखा है उन्होंने, उनके लिए ज़रूर ये दिक्कतमंद होगा कि किस तरह वो एक्सचेंज करेंगे 2000 के नोट्स को बैंक में और किस तरह जमा करेंगे क्योंकि हो सकता है कि उनको सामना करना पड़े इनकम टैक्स विभाग का और जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो भी इस बात का पता लगाए कि कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में उनके पास धन आया है। तो इस तरह जो काला बाजारी में लगे हुए लोग हैं, जो आपराधिक क्रियाओं से कह सकते हैं पैसा उगाते हैं और जमा करते हैं अनधिकृत तौर पर, उनके लिए तो ये दिक्कतमंद हो सकता है और ये ज़रूरी भी है कि वो दिक्कत में पड़ें क्योंकि मकसद ये है कि अर्थव्यवस्था की जो कह सकते हैं नोट की पद्धति है, वो साफ-सुथरी हो और काला बाजारी करने वालों के लिए, काला धन कमाने वालों के लिए कह सकते हैं अंकुश लगे। तो सर जैसे कि इसको प्रचारित किया जा रहा है एक नोटबंदी के तरीके पे या कि ये नोटबंदी है, तो क्या ये नोटबंदी है या फिर ये नोट आगे भी चलते रहेंगे? इस पे कुछ देखिए, अगर 2013-14 को लिया जाए तो ऐसा फैसला लिया गया था कि 2005 के पहले के जो नोट थे उनको बंद किया गया था और तभी यही व्यवस्था की गई थी। तो ये नोटबंदी नहीं है, न 2013-14 की वो नोटबंदी थी। नोटबंदी में तो जब नोटबंदी की गई 2016 में, तो जो करेंसी नोट्स थे जिनकी नोटबंदी की गई थी, वो लीगल टेंडर नहीं रह गए थे, अर्थात वो विधिक मुद्रा नहीं रह गई थी। लेकिन ये विधिक मुद्रा बनी हुई है क्योंकि लोगों को इस बात का मौका दिया गया है जिनके पास इस तरह के नोट्स हैं कि वो 30 सितंबर 2023 तक इसको जमा कर सकते हैं या इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है, ये बहुत साफ कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में। जैसा कि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं जैसे कि 2016 में जब पहली बार नोटबंदी किया गया था, तो जैसे कि अभी आपने काले धन का ज़िक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि जब उस समय नोटबंदी हुई थी, तो क्या काले धन पे कोई प्रभाव पड़ा था या फिर काले धन पर चोट हुई थी, ऐसा कुछ एक
देखिए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो काला धन क्या है? जो कर की गिरफ्त में नहीं है, जिसको लोग कह सकते हैं लेखे-जोखे में अपने अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन आयकर अधिकारियों को लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं होता कराधान के लिए। दो अगर उस समय की नोटबंदी की स्थिति को भी लिया जाए, तो लगभग पूरा जो अमाउंट था करेंसी का, जो बाहर था, वो बैंकों के पास जमा हो गया था। मतलब क्या हुआ कि जो अनअकाउंटेड मनी थी, वो अकाउंटेड मनी बन गई। पूरी तरह से अनअकाउंटेड मनी नहीं थी, यानी पूरी तरह से वो काला धन नहीं था, लेकिन जो काला धन था वो भी बैंक के पास आ गया और इस तरह करदाता की जवाबदेही बन गई या आय जिसकी थी उसकी जवाबदेही बन गई कि वो कर का भुगतान करे। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार का जो एक फैसला है, मेरा मानना है कि ये अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि इसमें जो कील कांटे लगाए गए हैं उनसे जो कह सकते हैं पैसा बाहर आएगा या 2000 के नोट्स जो सोख लेगा भारतीय रिजर्व बैंक अपनी बैंकिंग प्रणाली के जरिए, मैं समझता हूं कि जो इनके पास काला धन है वो कर की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगेगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, तो वहां पर इसका जो काला धन होता है हम सभी जानते हैं कि चुनाव में इस्तेमाल होता है उसका। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक ओर तो हवाला करने वालों को झटका लगेगा, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगेगा, और यही नहीं बल्कि चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल होता है उस पर भी एक कठोर नियंत्रण इस फैसले से होगा। चलिए, बहुत-बहुत सर धन्यवाद, आपने जानकारी दी दर्शकों के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया, और जो ये नोट बंदी नहीं है, ये नोटों को वापिस किया जा रहा है। नोट अभी भी जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।